बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आपने जियो न्यूज़ और जंग के दफ्तर पर कराची में हमले की खबर देखी है, मनाजिर देखे हैं। इस व्लॉग में हम इसी मामले पर बात करेंगे और इसके कुछ पहलू हैं, उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इस व्लॉग में मैं 7 चीज़ों पर आपके सामने बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां आपको तफसील से बताते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। यह भी बात करेंगे कि यह किसने किया है। इसके बाद ये जो करने वाला है ये कौन है, इसका एजेंडा क्या है और इसके पीछे कौन कौन है। हुकूमत सिंध का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की, बिलावल भुट्टो की पार्टी का इस मामले में क्या किरदार है, खुद जियो न्यूज का अपना इस मामले में क्या किरदार है, और ये जो बात है भूखे नंगे, ये मामला क्या है। सबसे पहले क्या हुआ है, देखिए कराची में आया चुंदरीगढ़ रोड पर जियो का दफ्तर है, जंग का दफ्तर है, और ये एक 6-7 मंजिला बड़ी इमारत है। यहां जब आप दाखिल हों इस सड़क पर जहां ये दफ्तर है तो आपको पहले एक बड़ा सा आहनी गेट मिलता है, जालियों वाला, ग्रिल वाला गेट मिलता है। उस गेट पर सिक्योरिटी होती है, वो गेट बंद होता है। जियो पर इससे पहले भी हमले हुए हैं, मैंने उस इदारे में 4.5 साल काम किया है, मैं इन तमाम चीजों से वाकिफ हूं। तो ये बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है यहां पर। पुलिस भी यहां पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देती है, और ये कराची में रेड जोन में है। ये जगह कराची के रेड जोन में है। यहां मुजाहिरे करना, रैलियां करना, इस तरह की सूरत हाल, ये सब कुछ यहां पर मना है, ममनू है। यहां जियो के दफ्तर पर हमला हुआ, 150 से 200 के करीबी अफराद थे। जिस वक्त यह हमला हुआ मैं अपने ऐसे दोस्त से जो जियो में काम करता है फोन पर बात कर रहा था, व्हाट्सएप पर, और मैं उससे कुछ चीजें पूछ रहा था। ये थी एक और मामले से जुड़ी हुई, कराची की किसी खबर से जुड़ी हुई। उसने फोन रखा अचानक और बताया कि एक सिचुएशन है उसके सामने। उसके बाद में मेरी उससे बात हुई। उसने ये कहा कि 150 से 200 अफराद आए, उन्होंने आके नीचे हंगामाराई की, तोड़फोड़ की, वॉक थ्रू गेट तोड़ा, शीशे तोड़े, इमारत को कुछ नुकसान पहुंचाया। ग्राउंड फ्लोर पर जियो की इमारत में दाखिल होती सिक्योरिटी और डेस्क है, फ्रंट डेस्क, फिर उसके बाद नीचे कुछ डिपार्टमेंट्स है, और उसके बाद लिफ्ट है, जिसके बाद आप जंग के जियो के मुख्तलिफ हिस्सों में जा सकते हैं। जो जियो न्यूज का दफ्तर है वो बिल्डिंग में 6ठे फ्लोर पर है। जियो एंटरटेनमेंट का दफ्तर बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर है, उससे ऊपर फिर कैफेटेरिया वगैरह है। ये ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लोग थे, और इन्होंने यहां हंगामाराई की, कुछ अफराद को मारा पीटा और नारे वारे लगाकर ये बिल्डिंग से बाहर निकले। उसके बाद इन्होंने सामने धरना दे दिया, ये लोग बैठ गए, हमला किया, और हमला करके जिस जगह हमला किया उस जगह ये लोग बैठ गए। ये सब कुछ क्यों हुआ? जियो के प्रोग्राम खबरनाक में इरशाद भट्टी साहब ने अली मीर को डमी बनाकर, बिलावल भुट्टो की डमी बनाकर सामने बिठाया और प्रोग्राम का आगाज किया, और कहा कि सिंध के भूखे नंगों के अरबपति लीडर, यानी सिंध के लोगों को भूखा नंगा कहा। उसके बाद प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार यह हुआ। इस बात के रिएक्शन में ये तमाम लोग आए थे कि हमें गाली दी, हमें भूखा नंगा कहा, यह सिंधी कौम की तौहीन है। और इस मौकिफ के साथ ये लोग आए कि सिंधी कौम की तौहीन की गई है, सिंधियों की तौहीन की गई है भूखा नंगा कहकर, इसलिए यह सब कुछ इन्होंने किया है। अब आ जाइए इस पर कि किसने किया। यह तमाम काम करने वाला था मुश्ताक सरकी। मुश्ताक सरकी इस वक्त कराची में एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। वैसे ये सहाफी है, और इसने दुनिया न्यूज में, जहां मैंने एक लंबा अरसा काम किया, वहां मुलाजमत भी की थी। अब ये आजकल किसी सहाफती इदारे के साथ वाबस्ता है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त ये सिंध में कौम परस्तों का नुमाइंदा बनकर इसी तरह के काम कर रहा है। मुश्ताक सरकी के बारे में कराची के सहाफियों से अगर आप पूछें तो आपको ऐसे कई सहाफी मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि मुश्ताक सरकी इस वक्त रेंट रैली वाला काम कर रहा है। यानी अगर ये कभी हुकूमत सिंध के हक में, सिंधियों के हक में रैली निकालते हैं, कभी ये पुलिस के लिए काम कर देते हैं, ये अक्सर उर्दू बोलने वालों के खिलाफ काम करते हैं, और बाकायदा कौम परस्त सिंधियों के लिए आवाज बुलंद करते हुए ये लोग उर्दू के खिलाफ एक मुनाफरत की लहर पैदा कर रहे हैं। नफरत किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, सिंधियों के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, सराइकियों के खिलाफ, पठानों के खिलाफ, बलोचों के खिलाफ,
उर्दू बोलने वालों के खिलाफ, किसी के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक कौम परस्त जमात और एक कौम परस्त ग्रुप, जमात भी नहीं, एक ग्रुप चला रहा है और इस शख्स की कयादत में ये सब कुछ हुआ है। इस शख्स ने इस हमले से पहले, वो जो आजकल एक वायरल वीडियो है, ये हम हैं, ये हमारी कार है, ये पार्टी हो रही है, उसी सिलसिले की एक वीडियो अपने बच्चों के साथ बनाई और इसने बताया कि ये जियो के पे जा रहा है इस हमले के लिए, और वो वीडियो इसने पोस्ट की। इसके साथ मौजूद लोगों ने जियो पे फिर हमला किया। मुश्ताक सर्की के पुलिस में भी बड़े तगड़े ताल्लुकात हैं। ये पुलिस के बहुत सारे अफसरान से बड़े करीबी ताल्लुक में है और कराची के रिपोर्टर्स के मुताबिक, क्योंकि ये उन्हीं की कम्युनिटी का आदमी रहा है, वो ये कहते हैं कि इसने कई जगहों पर प्रॉपर्टी पर कब्जा भी किया हुआ है। अब इस मामले में हुकूमत सिंध का किरदार क्या है? ये लोग आए, इन्होंने आके जियो की इमारत पे हमला किया, जियो की इमारत को नुकसान पहुंचाया, कुछ मुलाजमीन को जदोखोब किया और उसके बाद हमला करने वाले कानून हाथ में लेने के बाद जियो के बाहर आए थे, आकर एहतजाज करते, एहतजाज करके चले जाते। इन लोगों ने वहां धरना दे दिया, बैठ गए। नासिर शाह साहब तशरीफ लाए, सिंध के सूबाई वजीर, और आकर इन्होंने इन अफराद से बाकायदा मुज़ाकरात किए, इनसे बातचीत की और इनसे बातचीत करके इन्हें इस बात पर राजी किया कि आप चले जाएं। इनसे मुज़ाकरात करके इनको यहां से रुखसत किया सिंध के सूबाई वजीर ने। यह इस मामले में हुकूमत सिंध का किरदार था। एक मीडिया हाउस पर हमला हुआ, उसके मुलाजमीन पर हमला हुआ, उनको मारा पीटा गया, उनका वॉक थ्रू गेट तोड़ा गया, उनका फर्नीचर तोड़ा गया, उनकी इमारत के शीशे तोड़ दिए गए, वहां पर लोगों को बाकायदा महसूर बना दिया गया और सिंध के सूबाई वजीर ने आकर मुजाहिरीन से बाकायदा मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करके उन लोगों को जाने दिया। यह हुकूमत सिंध का इस मामले में किरदार है, क्योंकि मुश्ताक सर्की कई दफा इन लोगों को भी बड़ा सपोर्ट करता है। जियो न्यूज का अपना किरदार इस मामले में क्या है? एक, जियो के प्रोग्राम में जो बात की गई वो गलत बात है, नहीं होनी चाहिए थी। यह भूखा नंगा कहना नहीं किया जाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने कराची वालों को जिंदा लाशें कहा था, बाद में इमरान खान साहब ने अपने उस बयान पर रुजू किया था। नहीं कहना चाहिए था इमरान खान साहब को कराची वालों को भूखा नंगा। शहबाज शरीफ साहब ने कराची का पान खा रहे, इस तरह की बात की थी, नहीं करनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ साहब को यह बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे बयान आपको मिल जाएंगे, एक लंबी लिस्ट है। और कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाज लोगों ने भी खासतौर पर पंजाबियों के हवाले से कुछ ऐसे बयान दिए जो नहीं देने चाहिए थे, लेकिन दिए गए हैं। यह नफरत नहीं होनी चाहिए, नहीं फैलाई जानी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। तो जियो का एक किरदार था अपने प्रोग्राम के जरिए इन लोगों को इश्तियाल दिलाने का। एक से ज्यादा बार जियो ने उस पर फिर एक वजाहती बयान देकर माजरत भी की है और यह भी बताया कि जो प्रोग्राम है इसको गलत अंदाज में लिया गया है, यह एक मजाहिया प्रोग्राम है, एक तंजिया प्रोग्राम है, इसको लाइटर नोट पर देखना चाहिए था, एक लाइटर स्पिरिट में इसको देखना चाहिए था। अब आ जाइए सबसे आखिर में इस बात पर कि क्या सिंध के लोग भूखे नंगे हैं? क्या इस बात पर मुश्ताक सर्की को, इन लोगों को, सिंधियों को बुरा मनाना चाहिए था और जियो पर हमला करना चाहिए था? इस नाचीज की राय में सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जो भूखे नंगे इस्तिलाह के तौर पर, गाली के तौर पर, तंज के तौर पर, दुश्मनाम के तौर पर, तशनीह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यह सिंधियों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हुआ। यह इससे पहले मुहाजिरों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, उर्दू बोलने वालों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जुल्फिकार मिर्जा ने इस्तेमाल किया, सिंध में कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस्तेमाल किया और कहा कि ये इंडिया से उठकर आए थे, ये भूखे नंगे काले कलूटे उठकर आए थे। हम उर्दू बोलने वालों को हुकूमत सिंध ने, सिंध के सिंधी वडेरों ने, इन अशराफिया के लोगों ने कबूल नहीं किया, पहले भी नहीं किया था, ये अब भी नहीं करते। सिंध में कोटा सिस्टम के जरिए गला दबाया जाता है, सिंध में इस वडेरा शाही निजाम के जरिए गला दबाया जाता है, सिंध में उस निजाम के जरिए गला दबाया जाता है जिस निजाम के जरिए ये लोग अंदरूने सिंध से वोट लेते हैं और अंदरूने सिंध से वोट लेकर शहरी सिंध पर हुकूमत करते हैं और शहरी सिंध को उसके हुकूक नहीं देते। तो ये इस्तिलाह इससे पहले गाली के तौर पर, दुश्मनाम के तौर पर, तशनीह के तौर पर, ताने के तौर पर, तंज के तौर पर, मजाक उड़ाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की जानिब से इस्तेमाल की गई है।
अगर भूखे नंगे आज सिंधियों के लिए गाली है तो भूखे नंगे इससे पहले मुहाजिरों को कहकर गाली दी गई है। नहीं दी जानी चाहिए थी, अब भी नहीं दी जानी चाहिए थी, यह गाली इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जियो ने की, गलत किया। जियो ने उस पर एक वजाहत दी है और मुआफी मांग ली है। लेकिन क्या सिंधियों की हालत इससे मुख्तलिफ है? क्या ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये सिंधियों की हालत नहीं है? क्या अंदरूने सिंध में स्कूलों में वडेरों के घोड़े नहीं बंधे होते, उनके जानवर नहीं बंधे होते, उनकी भैंसें नहीं बंधी होती? क्या उन्होंने सरकारी अमलाक पर कब्जा नहीं किया हुआ? क्या वहां आज भी खसरा की दवाई नापैद? क्या वहां आज भी हेपेटाइटिस का शिकार सिंध? क्या वहां आज भी जिस तरह के हालात हैं, एक आम सिंधी, एक आम अंदरूने सिंध का रहने वाला इनकार कर सकता है कि उसके हुक्मरानों ने उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोई काम किया है, कुछ बेहतर किया है? ये उसके हुक्मरानों की जो हालत है वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है और उसकी हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर, बदतरीन होती चली जा रही है। क्या इस हकीकत से इनकार किया जा सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप देखिए पंजाब को, पंजाब के शहरी इलाकों को, देही इलाकों को और सिंध को देखिए। सिंध के शहरी इलाकों को और देही इलाकों को देखिए, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि सिंध के हुक्मरानों ने हमेशा से सिंध के लोगों को भूखा नंगा रखा है। भुट्टो के जमाने से रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाते रहे, आज भी सिंध पर मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं और इनके दौर में सिंध में कोई तब्दीली, कोई बेहतरी नहीं आई है। अभी तक की वीडियो है 4 रोज पहले की, जहां अस्पताल के बाहर एक औरत ने खुले आसमान तले कच्ची जमीन पर एक बच्चे को जन्म दिया है। इस सिंध में क्या लोगों को भूखा नंगा कहकर गाली दी गई है या उनकी हालत की निशानदेही की गई है? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।